पहले जो थी बुंदेली थोड़ी मतलब पीछे थी अपने बुंदेलखंड जैसे। बुंदेलखंड अपनो अब आगे जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होत के वे उठाते हैं बुंदेली से और फिर कहूँ दूसरी जगह पे पहुंच जात, कहूँ फिल्मी में पहुंच जात। तो अपनों तो मतलब जो ही कहबो है कि भैया जोन चीज जोन अपनी मिट्टी है बुंदेली उससे अपन जुड़े हैं, तो अपन कहूँ भी जहाँ वही से जुड़े रहे हैं। बाबू कसम बाप की तोय, धोखो देना दैयो मोय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीजे एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजू दुबे। आज हम आपको बुंदेली की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने बक्साहा क्षेत्र के एक छोटे से गांव से अपना सफ़र शुरू किया और उनका एक जो पहला गाना है वो वायरल हुआ। क्योंकि अब वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, पर पहले वो सिर्फ अपने गांव में छोटी मोटी जो मंचें हैं उन पर गाया करते थे। उसके बाद उनके दिमाग में आया, जैसे आजकल एक दौर चल रहा है कि यूट्यूब पे लोग अपना वीडियो डाल सकते हैं और डाल देते हैं। इसके बाद उनका एक गाना वायरल हुआ और अब चूँकि स्थिति ये है कि कई जो कि कंपनियां हैं जिनके कॉल आ रहे हैं, कई और जो गायक हैं उनके कॉल आ रहे हैं उनके साथ काम करने के लिए। तो हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं उस शख्सियत से और पूछते हैं कि क्या स्थितियां हैं और कैसे आप इस मकाम पे पहुंचे। जी, क्या नाम है आपका? जय बुंदेलखंड सभी जन के लाने। हमारा नाम है अजय यादव और गुरुजी ने आज हमें बताओ इंटरव्यू के लाने, तो अब हम आके बक्सवाहा मिले पंडित जी से और अपन ही गाना में। किस गांव से आप आते हो? हमारा गांव यही है अपने बक्सवाहा के और हीरापुर के बीच में सानोदा पड़ता है। क्योंकि पहला गाना है आपका, कैसे आपके दिमाग में ये सब आइडिया आया? वैसे तो संगीत से अपन छोटे ही से जुड़े हैं। अपने गांव में अच्छे जाने भाई कलाकार भी हैं, देवी सिंह यादव आकाशवाणी कलाकार, उनके साथ अपन छोटे ही से रियाज कराते हैं, संगीत से जुड़े भाई हैं। हालांकि अपन यूट्यूब पे नहीं थे अभी तक, अब अपन ने पहला गाना जो रिलीज करो है और बुंदेलखंड ने बहुत अच्छा प्यार भी दाव है इसे, और आगे अपन कोशिश करें कि बुंदेलखंड के लाने और भी कछु अपन ला है। कहाँ है आपके गाना को बोल? अपने गाना को टाइटल है बाबू कसम बाप की तो, जो कि अभी अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे, बढ़िया प्यार दे रहा है लोग। आपको कैसे ये आइडिया आया कि आपने एक हिंदी सॉन्ग को बुंदेली में ढाला और किसने लिखा है इसे? अपन ही ने लिखो है, अपन ही की मतलब उसमें सब कुछ है, लिखा भी अपन ने है और शूटिंग भी की है। और ये ख्याल तो अपन आउट रहते हल्के ही से, बाकी थोड़ी सी कोशिश नहीं कराते अपन अपने गांव तक और अपने यहाँ क्षेत्र तक सीमित थे। बाकी फिर भाई लोगन को साथ मिलो तो अपन ने कोशिश करी, फिर आगे बढ़े तो चल रहा है, अच्छा प्यार मिल रहा है जनता को। आप ही ने लिखा, फिर उसके बाद यूट्यूब तक पहुंचाने का सफ़र कैसे रहा? अपन ने लिखो गाँव और अपने भैया है एक मित्र, स्टूडियो है उनको KMC म्यूजिक बड़ा गाँव, उनसे हमारी बात हुई तो तैसे हमने रिकॉर्डिंग करवाई। और फिर KD भाई हैं छतरपुर के, उनने अपनी शूटिंग करी और फीमेल एक्टर भी हैं लक्ष्मी राजपूत, तो सब मतलब अपनी घर जैसे संबंध है सबसे, उस हिसाब से पे अपन ने गीत को गाँव तो रहता ही थे पहले ही से, फिर अपन ने कंपोज करो। चूँकि आपने बताया कि पहले से आप गाते रहते थे, तो कब आपको ऐसा ख्याल आओ कि अब बहुत हो, अब तो बड़े पर्दा पे पहुँचने? जो वैसे हमन जात रहते प्रोग्राम होते तो उनमें भी अपन ने कोशिश करी और फिर वैसा ही मन से लगो कि अब तना के और हट के ट्रैक में जावे, उस हिसाब से फिर अपन ने ये करो। क्योंकि बुंदेली में पहले तो बुंदेली की बहुत ऐसी विधाएं हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि बुंदेली ही बहुत विस्तृत है। अब बुंदेली के अलावा चूँकि जो नए नए तरीके बुंदेली के साथ आजमाए जा रहे हैं, जैसे एक आपने आजमाया कि हिंदी गानों को वो बुंदेली में उतारा जा रहा है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है और जो नए युवा हैं उनके लिए क्या रहेगा? अब बुंदेली ऐसा है कि पहले जो थी बुंदेली थोड़ी मतलब पीछे थी अपने बुंदेलखंड जैसे, भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई और महाराष्ट्र में भी कहूँ भी आप देख लो तो मतलब वे पहले से एक्टिव थे। अब बाकी अपना बुंदेलखंड भी कम नहीं है किसी से, अब अच्छे अच्छे गीत दे रहा है भाई लोग अपने, अपन भी दे रहा है और भी अपन से बड़े एक्टर हैं, सब वो अच्छी मेहनत कर रहा है, तो बुंदेलखंड अपनों अब आगे जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है।
एक चीज़ और अभी हमने देखी है कि पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो हायर करती थी गायकों को, तो बुंदेलखंड के जो छोटे कलाकार हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। आज ये स्थिति है कि प्लेटफार्म है सोशल मीडिया की, तो आप अपना गाना खुद रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, तो उससे कितना प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों पर? बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। और पहले का तो के मतलब अपन बड़े स्टूडियो में अब जैसे अपन जैसे छोटे कलाकार नहीं पहुंच पाते। अब ऐसा है कि अपने ही बुंदेलखंड में सब सुविधाएं हो गई, जैसे स्टूडियो हो गए, अच्छे अच्छे म्यूजिक देवे वाले ऑपरेटर भी हो गए, अच्छे अच्छे सिंगर हो गए। तो बुंदेलखंड तो वो तो क्लियर है कि आगे जा ही रहा है। और जय है भोजपुरी इंडस्ट्री जैसी है ऐसा ही लेवल पे, बड़े ही लेवल पे जा रहा है आजकल बुंदेलखंड। और जैसे अपने गुरुजी हैं पंडित श्री विपिन बिहारी महाराज जी, अब उनने तो बुंदेली के लाने इतना बड़ा पावर डाला है कि पूरे देश में और विदेश में तक उनकी कथा लोग मतलब सुन रहे हैं और बुंदेली को बहुत अच्छा मजा ले रहा है और बहुत आनंद आता है उनकी कथा में। तो बुंदेली ऐसा नहीं है कि किसी से कम है। बाकी थोड़ा सा जो तो कि पहले एक मतलब अलग माहौल है, तो गांव तक सीमित रहते लोग सिंगर को भी। अब हालांकि अच्छी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, तो बुंदेलखंड बहुत अच्छे आगे जा रहा है, अच्छा प्रभाव भी है और जनता को अच्छा प्यार भी है। जैसे आपने कहा कि विपिन बिहारी दास जी हैं, तो जैसे बागेश्वर धाम है, उन्होंने भी बुंदेलखंडी विदेशों में तक बोली है और बुंदेली का ढंग से प्रचार भी किया है। तो अब चूंकि जो नई लॉबी है आने वाली है या फिर नई जनरेशन है, उसके लिए आप कैसे देखते हो कि भाई वो बुंदेलखंड में कितना प्रयास कर रहे हैं नए नए गीतों के लिए, कोई रील के हिसाब से, कोई कॉमेडी के हिसाब से, तो उसमें कितना प्रभाव पड़ रहा है जी? अब ऐसा है कि देखो कछु लोग ऐसे होत के वे उठाते हैं बुंदेली से और फिर कहूँ दूसरी जगह पे पहुँच जात, कहूँ फिल्मी में पहुँच जात। तो अपनों तो मतलब जो ही कहबो है कि भैया जोन चीज़ जोन अपनी मिट्टी है बुंदेली उससे अपन जुड़े हैं, तो अपन कहूँ भी जहाँ वही से जुड़े रहे हैं। और ई को प्रभाव जो ही जनता जैसे अपने बुंदेलखंड है तो अपन ही प्यार दे रही है अच्छे से। जोन बुंदेलखंडी कलाकार हैं, कोई कॉमेडियन हैं, कछु सिंगर हैं, कछु और भी जैसे कलाकार मेहनत कर रहा है अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया की तरफ से। और वैसा तो आप लोगों के सहयोग से तो हमारा और बहुत बड़ा सहयोग होते, आप जैसे मतलब सहयोग देवें तो और बड़ी आसानी मिलता है। चलो तो भैया जाते जाते आप अपना गाना तनक सुनाओ ताकि हमारे दर्शकों को पता चलेगा कौन सा गाना के बाबू कसम बाप की तोय धोखो देना दैयो मोय, बाबू कसम बाप की तोय धोखो देना दैयो मोय। अरे तोरे लाने छोड़ी मैंने सेटिंग पुरानी लो अबे है निशानी। अरे करियो ना बेईमानी मोखों सा जीते दिखानी। अरे हम दिल से चाहते हैं तोय धोखा देना दैयो मोय। और वैसे एक चर्चा आपने सुनी हुई है खबर, नीले ड्रम की, वो अखबार में मतलब बहुत फैली थी जा खबर, वो अभी अपन ने यही में मतलब कंपोज करो तो नीले ड्रम वाली खबर को। अरे काटियो न बात कभूं अपने सनम की, लगियो न बातन कभूं काऊ बेशरम की। चर्चा राजा और सोनम की दहशत हो रही नीले ड्रम की। सो हम दिल से चाहते हैं तोय धोखो देना दैयो मोय। ऐसा अपन ने लिखो तो भैया का नाम से है अपना चैनल? अपना चैनल है अजय स्मार्ट बुंदेली। क्या वो चाहत आप दर्शकों? अब हम जो ही के चाहत भैया के सभी जनन से के जैसो प्यार दे रहे हो ऐसा ही दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और अपना जो चैनल भी है MPCG न्यूज़, तो इको भी देखो, बहुत अच्छी गुरु खबर भेज जाते हैं भाई साहब। और बहुत लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को भी और अपने गुरु के चैनल को भी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी थे अपने संग अजय यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। चूँकि बुंदेलखंड में अब एक आयाम नया गढ़ रहे हैं युवा, और चूँकि नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप इन युवाओं की हिम्मत बन सकते हैं आप एक लाइक एक सब्सक्राइब से। और सबसे बड़ी बात है कि बुंदेल को कैसे दूसरों तक पहुंचाएं, घर घर तक कैसे पहुंचाएं, इनके गाना को, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।